मैं जब खड़ा होता हूँ जब नहीं घूमता ये मुझे ही ढूंढता है, मेरे बिना विचलित हो जाता है। तीसरे चैप्टर को चालू करें है भाई। हमारा तीसरा चैप्टर है बेटा मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम आव्यूह। मैट्रिक्स यानी आव्यूह की बात अगर हम करें, हर एक किसी को लगता है कि बार बार बोलता हूँ रियल लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ काम आता है। मैं हर एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन के जरिए से ही बता देता हूँ कि हर एक चैप्टर आपके रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। आज तक सब मैट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली 99% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैट्रिक्स का यूज लाइफ में कैसा है और कहाँ आता है। पहली बात तो आपने देखा होगा कि दो चर वाले रेखीय समीकरण आपने 10th में ज्ञात करना सीखा था, कुछ इस प्रकार के 2x प्लस के 3y बराबर 5, 4x प्लस के 7y बराबर 10। ये आपके दो चर वाले रेखीय समीकरण थे, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, जहाँ पर दो चर x और y से इनको फाइंड आउट करने के कुछ तरीके आपको बताए, कुछ विधियाँ थी, कुछ मेथड थे। जैसे एक मेथड का नाम बताऊं, दो का मेथड का नाम बताऊं, इसको ग्राफिक विधि से भी हल किया जा सकता, इसको हम प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी हल करते थे, विलोपन विधि से, और वज्र गुणनखंड यानी मल्टीपल क्रॉस मेथड से भी हम इसको हल करते थे। 4 तरीके आपको बताए जाते हैं। इसमें कितने चर हैं बेटा? 2 चर हैं। क्या इसको ज्ञात करने का कोई और तरीका है? और आप ये कहोगे कि सर ये समीकरण कहाँ बन के आते हैं, तो आप 10th आपको पढ़ाया गया होगा, आपको टीचर ने, वो भी रियल लाइफ से भी बनकर जनरेट होते हैं ये समीकरण। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो, मैंने बताया था आपको, उस तरीके से समीकरण की उत्पत्ति होती है, और ये मैंने बखूबी बताया कि कैसे बनते हैं। अब क्या इनको, ये 4 तरीके हैं, इनके अलावा भी कोई तरीका है इनको ज्ञात करने का? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। इसको मैट्रिक्स की आव्यूह की मदद से भी बड़े आसानी से प्यार से हल किया जा सकता है। अब 2 को तो तुम कहोगे सर 2 जब विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल हो रहे हैं तो हम क्यों टेंशन लें और किसी को। लेकिन मेरे शेरों, अगर मैं इनको ऐसे ना कर मैं इनको ऐसे कर दूं, अब मैं इनको 3 चर वाला बता दूं, क्या अब भी उतना ही आसान होगा? क्या मैं इसको अब भी वज्र गुणनखंड विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर सकता हूँ? क्या अब भी वही मेथड लागू हो जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे हमारे लिए करना। जब 3 चर यूज हुए तो अब हम यहाँ पर फंसना हमारा स्टार्ट हो गया। जब ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई, मैथमेटिक्स के द्वारा जनरेट हुई और बनकर निकली, ये क्या है? जैसे मान लो कि 1 किलो चीनी खरीदी, 2 किलो आम खरीदे, 4 किलो केला खरीदे, उन सब का मूल मिलाकर कितना हो गया? 6 रुपये दे रहे हो आप। इस तरीके से समीकरण प्राप्त होते हैं, समझ रहे हो? अब जब इन समीकरणों को, इनको हमें यूज़ करना है, 3 चर हमारे यूज़ हो गए और इनका प्रयोग, इनका आंसर हमें देना है, तो इसको हम किस विधि से दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं हम आव्यूह की विधि से। बड़े प्यार से आंसर निकाला जा सकता है इन सभी का। कितने चर वालों का? 3 चर वालों का। तो पहला बेसिकली यूज़ ये हो गया, क्लियर हुआ कि हम ऐसे रेखिक समीकरणों का हम आसानी से आव्यूह की मदद से आंसर दे सकते हैं। और ये कहाँ से जनरेट होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, 3 किलो आम खरीदे, 7 किलो मैंने सेब खरीदे, उन टोटल का मूल कितना? 6 रुपये। ऐसे ही नीचे खरीदे। अब इनका मैं 1 किलो आम का, 1 किलो सेब का और 1 किलो चीनी का मूल पूछूं तो मैं आप बता सकते हो इनको सॉल्व करके आसानी से, राइट? बात समझ में आ रही है कि पहला यूज इनका कहाँ प्रयोग करना चालू हुआ। दूसरी चीज़ आपको पता है, जब इनको एक जो आव्यूह होती है, एक आयताकार फॉर्म में लिखी जाती है, एक एरे के रूप में लिखी जाती है, उसके एलिमेंट यानी एरे का रूप कैसा होता है बेटा? एरे का रूप कुछ इस प्रकार से होता है। एक ऐसी संरचना होती है जिसको एरे के रूप में हर एक अवयव लिखा जाता है। जैसे ये क्या है? एक, इसको बोलते हैं हम एक आयताकार आव्यूह या इसको बोलते हैं एरे। इसके 2 सिंबल होते हैं, या तो हम ऐसे दर्शाते हैं, ये क्या है? आव्यूह का सिंबल है। किसका है बेटा? आव्यूह को प्रदर्शित करने का सिंबल। और ये किस टाइप में होता है बेटा? एरे टाइप में होता है। इंग्लिश में एरे बोलते हैं या आयताकार रूप भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर भाषा है एरे, समझ लो। तो इसमें जो है अंदर जो लिखे गए वो क्या है? अवयव। क्या बोले जाते हैं इसमें? अवयव बोले। किसके? आव्यूह के अवयव। इंग्लिश में 3 एलिमेंट होते हैं।
आव्यूह का जो ऑर्डर होता है वहाँ पर से क्या किया बेटा, यहाँ पर किया जाता है ऑर्डर ऑफ आव्यूह, यानी हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं, कोटि क्या पढ़ती है कि आप जानते हो जब ऐसे खड़े हो तो क्या बोलते हैं स्तंभ, आप क्या बोलते हैं बेटा स्तंभ, यानी कॉलम बोला जाता है, समझ लो कॉलम बोला जाता है। और जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या बोला जाता है, इनको पंक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाँ या ना। हम पंक्ति को एम द्वारा और स्तंभ को ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जिसकी कोटि लिखनी है तो कोटि क्या था एन टू एन, अर्थात तीन पंक्ति अपने स्तंभ में, तीन पंक्ति कितने स्तंभ में, तो एक पंक्ति दो तीन पंक्ति, तीन पंक्ति स्तंभ कितने हैं, एक दो और तीन ही। इस आव्यूह की कोटि है तीन है, 3/3 की है कोटि की और ना तीन। अगर इसके अंदर मैं अवयव कितने, जब पंक्ति का स्तर से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे अवयव पता चल जाते हैं, जब पंक्ति का स्तर से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल अवयव पता चलते हैं, ठीक है। तो 3 में कितने हैं, 9 और 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अवयव समझ में आ रही है। आव्यूह का हमेशा फॉर्म देखना, अगर मुझे कोई आव्यूह बनानी है तो आव्यूह को इस प्रकार होती है, ए आई ये रो होती है, कितनी और हो सकती है, आई और जे क्या होता है, आई क्या होता है बेटा आपका रो होता है और जे क्या होता है बेटा कॉलम होता है। यानी आपको नहीं ये बताऊं कि मुझे बनाना A11 यानी पहला कॉलम पहला स्तंभ, पहला कॉलम पहला स्तंभ, पहला कॉलम कौन सा होगा A1, फिर दूसरा कॉलम दूसरा स्तंभ, पहला तो आप रो तो पहली लेकिन कॉलम कौन सा है दूसरा है, पहली रो तीसरा A1 पढ़ने का मतलब क्या कि पहला कॉलम तीसरा सॉरी गलत बोलना है, पहली रो और तीसरा या स्तंभ बोल सकते हो, क्लियर है। उसी कारण सबको डिजाइन कर A21 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, स्तंभ ऐसे देंगे और पंक्ति ऐसे देंगे। अभी कौन सी पंक्ति हुई, तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ का पहला है, अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, राइट। ये हुआ क्लियर हो रही है, आपके पास समझ आ रही है। यानी इस बात से ये भी बता सकते हैं कि किस आव्यूह में भी कोई अवयव की पोजीशन है, इसमें लेफ्ट से कनेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके की डिजाइन की थी, इस तरीके से। मान लो आपने देखा कभी पेपर होते हैं, पेपर क्या क्लास आपके रूम में जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप दूसरे नंबर की तीसरी सीट पर चाहिए जाकर, तो वो जो सांडी बनाई जाती है आप या एक बाहर नंबर होते हैं, आपने देखा और कॉलम का यूज करने जाते हैं। अगर 50 बच्चों को बिठाना है तो 50 बच्चों को बिठा सकता हूँ, कैसे बनाऊँ, टोटल 50 बच्चे अब मैं पंक्ति और अपने अनुसार बना सकता हूँ, कैसे बताओ, कितने तरीके से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसको 5 गुणा 10 भी कर सकता हूँ, 10 रूम में कंप्लीट करता हूँ, अगर मेरी रूम सेट लंबी है करते नहीं, तो क्या 10 पंक्तियाँ 10 में एक पंक्ति में 10 बच्चों को 10 स्तंभ होंगे नहीं होंगे भाई, एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई होंगे, और इनके कितने बचे बनेंगे 9 बचे और भी, तो एक पंक्ति में कितने स्तंभ 10 है और एक पंक्ति में 10 है, टोटल कितने होंगे इसमें, मैं 100 बना दिया, अच्छा 100 कर ले, ठीक स्वच्छ उठाना है मैंने, तो वहां पर किसका किया था, वहां पे आव्यूह मैट्रिक्स का ही यूज करो, तो सीट आती है, सीट की पोजीशन बनाई जाती है। और अगर नहीं दिखा मुझे मान लो मेरे में 50 क्वेश्चन और 50 बच्चों मान लो कि मैंने बोला भैया कि आपको मान लो 5 गुना 5 है मेरे पास, तो कितनी बेटा मेरे पास 5 1 2 3 4 5 है, और इस कितने बेटे हिसाब से मेरे पंक्ति में 5 तो कितने हो जाएंगे बेटा 10 हो जाएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इस हिसाब से कितने 10 हो जाएंगे, और पंक्तियाँ कितनी हो जाएंगी 5। मान लो मेरे कोई बच्चा यहाँ पे आया है, मैं दूसरे बैठा देख रहा हूँ, क्या मैं बच्चे दूसरे बच्चे की मैं पोजीशन बता सकता हूँ, बताना हूँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, क्यों नहीं, तो मेरे पास ये चार्ट होगा ना, और मेरे को हर बच्चे को एक स्लाइड की है, तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, आप दूसरी या 5वीं पंक्ति में 5वें स्तंभ में जाना, पंक्ति नंबर 30 में जाना, वहाँ पर बच्चा बैठा हुआ मिला, कितना हो गया हमारे बता किसी की पोजीशन डिफाइन करना, समझ लो। तो यहाँ समय का प्रयोग किया जाता है, आपकी मैट्रिक ने अभी ही प्रयोग किया है, तो समझ पा रहे हो। किनको ये लगता है कि मैट्रिक्स अभी भी गणित की आपकी रियल जितनी आसान है ना, कैलकुलेशन बेसिकली सबसे तो मदद है एक मैट्रिक्स की भी जो आपको हेल्प कर रही है जी को बहुत आसान आने में, समझ क्लियर है भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ बेसिक बताएं, पंक्ति क्या है, क्या है, होती है, फिर क्या बुलाया जाता है, टोटल भी अपने होंगे ये सारी, और आपकी आव्यूह का सिंबल होता है, ये बात मैं आपको समझ क्लियर ना। यहाँ इतनी बात समझ आने के बाद अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा तो बात करते हैं। अब यहाँ टाइप की मैट्रिक्स आपको समझा के बताती हैं कि डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है, क्या होती है। यहाँ पर अगर हम समझें टाइप मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है। पहली बात हम यहाँ क्या डालो मैट्रिक्स इस फॉर्म में किया है, ये रेक्टेंगल एरे में है ना, ये आयताकार फॉर्म में रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। दूसरा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डालो एरे आप भी कोटी पहले चैप्टर है, हमें नंबर दे के जाते हैं, इसलिए आराम से पढ़ें। अगर किसी भी आपके पास m पंक्ति और m स्तंभ है, कोटि आओगे तब उसकी कोटि हो जाएगी m प्लस n हो जाती है। यदि देखो यदि किसी आव्यूह के पास m पंक्ति तथा n स्तंभ है, अब आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी बेटा m क्रॉस n होती है, राइट।
ये यहाँ पास समझ में आई। बहुत एक छोटे से चार्ट आप सारी चीज़ें डिफाइन किए हैं। आप माइंड जब किसी भी अवयव को या किसी भी आप कह सकते रेखीय समीकरणों के जितने भी एलिमेंट अवयव होते हैं उनसे यहाँ तक हमें संरचना देखा जाता है, अवयवों पर प्राप्त हो जाती है, मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। उस पंक्तियाँ स्तंभ कोटि या चीज़ें क्या होती है, किस डिजाइन वो बताए। किसी भी अगर आपको यहाँ चीज़ आपको लिखी है, एक कोटि क्या होता है, कोटि किसी बता सकते हो, ऑर्डर बता सकते, दूसरा किसी भी अवयव की आप वो भी डिफरेंस सकते हो। जैसे मान लो मेरे सिरे बताओ, मैंने आपको लिखा ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर कितनी पंक्ति हो सकती है, ये 3/3। मुझे बताओ ए 1 2 पोजीशन कितने, ए 1 की पोजीशन कितने बता सकते हैं, ए पोजीशन। जब भी कहता मैं थोड़ा दहलबाजी में बोर्ड नहीं मिले, सही आंसर देने से इतने हैं बेटा। ए 2 की कितनी 6, तो किसी को भी आप आसानी से पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। इसी आधार पर आप एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन खत्म हो जाए, समझ रहे हो। अभी रुक जाओ, एक्सरसाइज मत खोलो, इंट्रोडक्शन से आपकी आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज तो पहले ही निपट लेगी, समझ रहे हो, बात समझते हो यार। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। जरूरी नहीं है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़े, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ आपको। मैं चलो छोड़ो, हमें जो ज़रूरत है उसकी हम बात करते हैं ना। 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक तो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होती है, यानी वर्गाव्यूह। जो हमारी ज़रूरत है उसको समझते हैं। वर्गाव्यूह क्या होती है, जिस आव्यूह के स्तंभ और पंक्तियां दोनों कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, समान होती हैं। जिस आव्यूह में स्तंभ और पंक्तियां कैसी होती हैं, समान होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाव्यूह होती है। बात समझ रहे हो। जिस आव्यूह की स्तंभ और पंक्तियां समान होती हैं, जैसे ये वाले 3/3 के, तो ये कैसी आव्यूह है, वर्गाव्यूह, राइट। कोई दिक्कत। एक और होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तस्मक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तस्मक आव्यूह के बारे में बात करूं मैं बेटा, कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटीज या तस्मक आव्यूह। जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, इसको आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हमेशा याद रखना। वो कितने बाई कितने की ऑर्डर की हो सकती है, कितने बाई कितने की ऑर्डर की हो सकती है। अब देखो ये बात समझ लेना, जो वही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो हमारे यूजेबल हैं इसमें, ठीक है। अगर मुझे मेरी बात समझ, यहाँ डायगोनल एलिमेंट, इन जो एलिमेंटों को बोला जाता है, इन वाले एलिमेंटों को जो बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है, विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, या डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, किसमें, इंग्लिश में डायगोनल, है ना, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो जब जिस आव्यूह के डायगोनल एलिमेंट कितने कितने हो बेटा, 1 1 हो, 3/3 के, बाकी सब कैसे हो, बाकी कैसे हो बेटा, 0 हो, वो मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है बेटा, वो कैसी मैट्रिक्स होती है आपकी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तस्मक आव्यूह कहलाती है। यानी डायगोनल एलिमेंट विकर्ण आव्यूह 1 1 हो और बाकी सब कैसे हो, 0 0 हो, तो वो आव्यूह जो बनती है वो कौन सी बनती है आपकी, तस्मक आव्यूह ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। वो 2/2 की भी हो सकती है, वो 3/3 की भी हो सकती है, और वो 4/4 की भी, कितने की भी मैट्रिक्स हो सकती है। क्लियर है। यानी 2 मैट्रिक्स, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में भी आपसे बात की। और हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, ज़्यादातर हम जो लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन जो पढ़ोगे वो ज़्यादातर किसकी मिलेगी आपको, वर्गाव्यूह की मिलेगी। आप देखोगे उसमें स्तंभ और पंक्तियों की जो बनेगी वो मैट्रिक्स ज़्यादातर बराबर ही होगी। क्लियर है। तो ये 2 मैट्रिक्स हमने यहाँ समझे। क्लियर हुआ। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हमारी यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। अब इसमें से फटाफट नोट कर लीजिए आप अपने अनुसार, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ एक्सरसाइज के लिए। देखिए मैट्रिक्स बेसिकली, एक बार मैं और बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स जो है किसी भी डेटा को एक पूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जैसे डेटा आप समझ सकते हो कि आप देख सकते हो, कोई लाइब्रेरी में जाते हो, कुछ रो और कॉलम में किताबें रखी रहती हैं, कुछ किताबें रहती है कि उस रो में उस पंक्ति में आपको वो किताब मिल जाएगी।
तो वहाँ भी किस डेटा का यूज, डेटा था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ किताब थी, कुछ जगह थी हमारे पास, हमें उसको क्या करना था, एक डिज़ाइन करना था एक तरीके से। तो वो डिज़ाइन किसकी मदद से किया गया, आप भी और मैट्रिक्स की मदद से किया जाता है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, नंबर ऑफ कलेक्शनों में डेटा हो सकता है, उस डेटा को हम एक तरीके से मैनेजमेंट के तरीके से उसको संरचना करना ही क्या कहलाता है, एक आबयू की मदद से हम उसकी बेहतर तरीके से संरचना कर पाते हैं और एक बेहतर डिजाइन दे पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये था। दूसरी चीज़ क्या की हमने यहाँ पे, कुछ चीज़ें समझी, कोटि समझ ली, सारी चीज़ समझ ली। अब मुझे ये बताओ, मान लो मेरे पास 10 ऑर्डर कोटि है, मतलब कोटि की आबयू है 10 की, या मैं ये कह सकता हूँ उसमें टोटल अवयव कितने, 10 हैं। 10 अवयव है, कोटि मत कहो, सॉरी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। 10 अवयव है किसी मैट्रिक्स में, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, बताओ। संभव कोटि क्या हो सकती है, बता सकते हो आप? आपकी नॉलेज चेक करते हैं, संभव कोटि क्या हो सकती है, यानी कितनी पंक्तियाँ हो सकती है, कितने स्तंभों में आप तोड़ सकते हो। बिल्कुल, पहला क्या हो सकती है, 10 गुणा 1, 10 पंक्तियाँ हो सकती हैं, एक स्तंभ हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक पंक्ति हो सकती है, 10 स्तंभ हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, 5 गुणा 2, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, 5 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो सकते हैं, या 2 गुणा 5 हो सकती हैं। और कोई भी लग रहा है आपको हो सकती हैं? नहीं ना, इतनी संभव हो सकते हैं ना। तो आपसे पूछे तो आसानी से बता सकते हो, अगर उसके अवयव दिए जाते तो उसकी संभव कोटियाँ भी बता सकते हो आप निकाल कर कितनी हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ मैंने अवयव पहचाना सिखा दिया। मैंने ये बोल दिया आपको, अगर आपको मैट्रिक्स दी जाइए AIJ M×N, और मान लो कि AIJ बराबर दी जा रही है, मेरे शेरों ये दी जा रही है I+K/J/2 तो क्या आप 2×2 की मैट्रिक्स बना सकते हो? 2×2 की मैट्रिक्स बनानी है मेरे भाई, तो कैसे बनेगी भाई 2×2 की मैट्रिक्स? 2×2 की मैट्रिक्स कुछ ऐसे होगी, A11 A12 A21 और A22, यही होगी ना, होगी। 2 पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे, यही होगी नहीं होगी? क्या मैं, ये मेरे को फॉर्म दिया है, क्या मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। A11 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, I और J की जगह 1 पुट कर देना। तो 1 पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो 1 पुट करूँगा तो कितना होगा, 1+K1/2 तो बराबर 2/2 का है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 2 में 2 का भाग देंगे, 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो पहला एलिमेंट कितना निकल के आया यहाँ पे, 1 निकल के आया, राइट। ये बात ऐसे ही A12 करना है तो कितना होगा, 1 और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4, राइट। उसी प्रकार से अगर मुझे 2/1 निकालना तो ये भी कितना आएगा, 9/4 ही आएगा। और ये कितना आएगा, A22, 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4, 4 में 2 का हो जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। तो ये आ गई आपके पास 2×2 की मैट्रिक्स। ऐसे निकाल सकते हो आप आसानी से, बराबर तरीके से, कोई दिक्कत? तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो ये मोस्टली आपकी ज़्यादातर मतलब 80% एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर 20% अगर आपको लगता है तो कल हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, है ना। आप देख सकते हो, मैं एक बार बता भी दूँ आपको क्वेश्चनों को। पहले मैं ही जैसे कि आपको एक आव्यूह दी गई है, के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की संख्या क्या है और अवयव पूछे गए हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन बहुत चुलुआ सा क्वेश्चन है, आप वैसे ही बता दोगे। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, बता सकते हो? 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हो सकती हैं, ये भी बताना है। तो ये बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चौथा, पाँचवा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर, समझ रहे हो। आपको आप भी पूछ गए 2×2 की आप भी बनानी है। आपको AIJ बराबर I+K/J, ये तो सिमिलर दे रखा है जो मैंने अभी बताया था। ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया आपका, यही होगा आंसर उसका, समझ रहे हो। तो ये कर सकते हो। अब इसके बाद छठा सातवां जितना हो जाए कर लेना, नहीं तो फिर मैं आपको कल फिर इसको कराता हूँ, ठीक है, राइट।